स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विद्यापति के पदों को, जो बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ है। उससे पहले विद्यापति के बारे में पढ़ते हैं। विद्यापति का जन्म मधुबनी बिहार के बिपसी गांव में हुआ था। इनका जन्म मधुबनी बिहार के बिपसी गांव में हुआ था। इनका जन्म 14वीं से 15वीं शती के मध्य माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म काल है 1350 और मृत्यु 1450। 1350 में इनका जन्म हुआ और 1450 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। इनके पितामह जयदत्त संत थे। वे योगेश्वर नाम से विख्यात थे। इनके पितामह का नाम था जयदत्त संत, जो योगेश्वर नाम से विख्यात थे। गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र, महत्वपूर्ण है। पत्नी का नाम था चंदा देवी, जिसे चंपती भी कहते थे। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को बिपसी गांव दान में दिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिपसी गांव विद्यापति को दान में किसने दिया था? तो राजा शिव सिंह ने। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया था। वे शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना कीर्तिलता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से कीर्तिलता की खोज की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कीर्तिलता की भाषा को पूर्वी अपभ्रंश या टकसाली अपभ्रंश की संज्ञा दी है। कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। इनके प्रिय कवि जयदेव और प्रिय ग्रंथ जयदेव का गीत गोविंद था। माधो सुन सुन वचन हमार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद माना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद माना है। विद्यापति को आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि कहा जाता है। आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। कीर्तिलता में विद्यापति के आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता आदि के गुणों का वर्णन मिलता है। विद्यापति ने कीर्तिलता में स्वयं को राजा कीर्ति सिंह का लेखन कवि बताया है। कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन मिलता है और विद्यापति ने कीर्तिलता में स्वयं को कीर्ति सिंह का लेखन कवि बताया है। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक माना है। पूछा गया प्रश्न है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति को भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। विद्यापति को भक्त मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी, चैतन्य महाप्रभु तथा श्याम सुंदर दास हैं। विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले कवियों में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, चैतन्य महाप्रभु और श्याम सुंदर दास का नाम आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हुए पदावली संदर्भ में लिखा है, आध्यात्मिकता रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये कथन कई बार पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने उनके काव्य की प्रशंसा करते हुए कहा है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है वैसा ही विद्यापति की पदावली पढ़कर होता है। ये जो कथन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि विद्यापति हैं। उनकी रचनाएं राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। विद्यापति ने कीर्तिलता को कहानी कहा है। पुरुष कहानी हो कथ्यो जत्सु पथ्यायो पुत्तु। कीर्तिलता के संदर्भ में विद्यापति ने यह कहा है, पुरुष कहानी हो कथ्यो जसु पथ्यावे पुत्तु। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है। कीर्तिलता में इन्होंने एक पंक्ति कही है, देसिल बयाना सब जन मिठा। देसिल बयाना सब जन मिठा औहट्ट के बारे में इन्होंने ये पंक्ति कही है। अब पढ़ते हैं कीर्त पताका के संदर्भ में। इसमें कवि विद्यापति ने बड़े ही चतुरता से महाराजा शिव सिंह का यशो वर्णन किया है। इस ग्रंथ की रचना दोहा और छंद में है।
कहीं कहीं पर संस्कृत के श्लोकों का भी प्रयोग किया गया है। कीर्तिलता ग्रंथ की खंडित प्रति ही उपलब्ध है, जिसमें बीच के 9 से 29 तक के पृष्ठ अपर्याप्त हैं। इस ग्रंथ के प्रारंभ में अर्धनारीश्वर, चंद्रचूड़, शिव और गणेश की वंदना है। कीर्ति पताका ग्रंथ के 30वें पृष्ठ से अंत तक शिव सिंह के युद्ध पराक्रम का वर्णन मिलता है। डॉक्टर बीरेंद्र श्रीवास्तव लिखते हैं कि अतः निर्विवाद रूप से पिछले अंश को विद्यापति विरचित कीर्ति पताका कहा जा सकता है। ये कथन है डॉक्टर बीरेंद्र श्रीवास्तव का। विद्यापति की रचनाएं हैं। विद्यापति संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रजबोली, बंगला और हिंदी के पंडित थे। उनकी निम्न 14 रचनाएं मिलती हैं: कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गयापत्तलक, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति, पुरुष परीक्षा, प्रमाण भूपुराण, पदावली, भूपरिक्रमा, लिखनावली, विभव सागर, वर्षकृत, शैव सर्वस्व सार। इनमें से कीर्तिलता कीर्ति पताका अपभ्रंश में है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका यह अपभ्रंश भाषा में लिखी गई हैं। पदावली जो है यह मैथिली भाषा में लिखी गई हैं। पदावली के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा गया है। शेष जो ग्रंथ हैं वह संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। विद्यापति की उपाधियां इस प्रकार हैं: इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, अभिनव जयदेव कहा जाता है। यह उपाधि राजा शिव सिंह ने दी थी। अभिनव जयदेव की उपाधि राजा शिव सिंह ने दी थी। लेखन कवि, वैसंधि के कवि, दशावधान, कवि कंठहार, इन सभी नामों से विद्यापति को जाना जाता है। अब पढ़ते हैं बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगी विद्यापति पदावली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तातल सैकत बार बिंदु सम, जो पद संख्या 254 में संकलित है। तातल सैकत बार बिंदु सम सुत मित रमणि समाजे, तोहे बिसरी मन तोहे समर्पण अभिमजु हब कौन काजे। माधव हम परिणाम निराशा, तुहु जग तारण दीन दयामय अतत तोर विश्वासा। आद जन्म हम नींद गमाओल, जरा शिशु कत दिन गेला। निधुवन रमणी रस रंग मातल, तोहे भजब कौन बेला। कत चतुरानन मरी मरी जा ओत न तू आदि अवसाना। तोहे जन्म पुण्य तोहे समा ओत सागर लहरी समाना। बनई विद्यापति शेष समन भय, तू बिन गति नहीं आरा। आदि अनादिक नाथ कहाँ ओशी, अब तारण भार तुहारा। इस काव्य पंक्ति की व्याख्या है: जिस प्रकार गर्म रेत पर पानी की एक बूंद का अस्तित्व होता है, वैसे ही पुत्र, धन और प्रेयसी का संबंध व्यक्ति के जीवन में है। माधव अर्थात ईश्वर, तुम्हें बिसरा कर भुला कर हमने अपना जीवन उन्हें समर्पण कर दिया। अब हमारा क्या होगा। मैथिली कवि विद्यापति के काव्य जीवन दृष्टि और काव्य धारा का इन 4 पंक्तियों के आधार पर ही आकलन किया जा सकता है। उनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस का योग दिखता है। इनके पदों को जीवन और परमात्मा के संबंध का रूपक भी माना जाता है। सख की पूछसी अनुभव मोए, से हो पिरति अनुराग बखानिए। तिल तिल नूतन होए, जन्म अवधि हम रूप निहारल। नयन न तिरपति भेल, से हो मधु बोल स्वप्न ही। सोनल प्रतिपथ परस न भेल। सखी, मुझसे अनुभव क्या पूछती हो। मेरी प्रीत तो हर पल नूतन होती है। संपूर्ण जीवन हम उनका रूप निहारती रहीं। नयन तृप्त नहीं हुआ, उनका मधुर बोल श्रवण अंग के बाहर ही रह गया। कर्ण रंध्र के पथ ने स्पर्श ही नहीं किया। सौंदर्य के वर्णन में विद्यापति विश्व में अनूठे हैं। वे लोक कवि नहीं थे, परंतु उनकी पदावलियां लोक गीतों की तरह गाई जाती हैं। शिव और कृष्ण दोनों को उन्होंने अपना काव्य साध्य बनाया। शिव के दूल्हा रूप का विस्तृत वर्णन कर विद्यापति की मैना कहती हैं कि मेरे व्रत जप तप का क्या फल मिला। यदि पार्वती को यह वर मिलेगा तो मेरा प्राण नहीं रहेगा।
विद्यापति हिंदी के आदि गीतकार कवि माने जाते हैं। ये मैथिल कोकिल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मधुर गीतों के रचयिता विद्यापति अभिनव जयदेव के नाम से भी जाने जाते हैं, पर सच है कि विद्यापति विद्यापति हैं। ये थे विद्यापति पदावली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तातल सैकत बार बिंदु सम पद संख्या 254। अगले वीडियो में पढ़ेंगे देख देख राधा रूप अपार, जो पद संख्या 2 में संकलित है। जय जय भैरवी पद संख्या 3 और कुंज भवन से विकसित रे पद संख्या 59। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।